अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हमने नया टॉपिक एक स्टार्ट करना है। आपका कोर्स आउटलाइन है अलजबरा सेकंड। तो अलजबरा सेकंड का आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है। देखें, हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है अलजबरा सेकंड का वो है वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस को हमने डिस्कस करना है। उससे पहले चंद एक बुनियादी डेफिनेशंस हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास डेफिनेशन है रिंग की। रिंग क्या होता है? A non-empty set R together with two binary operation addition and multiplication defined on R is called a ring if the following axioms are satisfied। देखें, R एक non-empty set है with two binary operation, और two binary operation addition and multiplication जो है R पे define होने चाहिए। अच्छा, ये एडिशन बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट तो ये आपको पता होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? ऐसा ऑपरेशन जो एट टाइम टू नंबर्स पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो एडिशन आपको पता है, टू एट ए टाइम टू नंबर्स को हम ऐड कर रहे होते हैं, इसी तरह एट ए टाइम टू नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये बाइनरी ऑपरेटर हैं, बाइनरी ऑपरेशन हम लगा रहे होते हैं। तो ये एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर में डिफाइंड होने चाहिए। डिफाइंड होने का क्या मीनिंग है कि अगर आपके पास लेट सपोज कि आपके पास फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट है नॉन एम्प्टी सेट आर में, आप उनका सम करते हैं, एनी टू एलिमेंट्स का सम लेते हैं, आंसर आर ही में रहता है, तो हम कहेंगे एडिशन जो है आर में डिफाइंड है। इसी तरह अगर आप टू एलिमेंट्स लेते हैं एंड उनका प्रोडक्ट करते हैं, वो जो रिज़ल्ट आपको मिल रहा है वो भी आर में आए, तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन भी आर में डिफाइंड है। तो ये मस्ट है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर में डिफाइंड होने चाहिए। देन आर इज़ कॉल्ड अ रिंग। आर को हम कहेंगे कि रिंग है इफ़ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाई। अगर ये फॉलोइंग एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है, कंडीशंस को, पास्टुलेट को सेटिस्फाई करता है आर, तो हम कहते हैं कि आर जो है एक रिंग है। कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट है? देखें, आर जो है अंडर एडिशन एंड अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप का तो आपको आइडिया है, अबिलियन ग्रुप का अलजबरा फर्स्ट में आपने स्टडी किया था इसको। देखें क्या था रिंग, आपके पास ग्रुप क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसी तरह हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी एंड कमोटेटिव प्रॉपर्टी। अगर 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कहते हैं वो अबिलियन ग्रुप है। तो आर जो है अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। इसी तरह ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होना चाहिए आर में, मीन के ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखें, ये आप अगर एलिमेंट्स लेते हैं आर से, उनको अगर आप इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं एंड इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये दोनों लॉज क्या होने चाहिए? सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, तो ये अगर फॉलोइंग कंडीशंस अगर हमारे पास सेटिस्फाई होती हैं तो टोटल ऐसे समझिए ये 7 कंडीशंस हैं। तो अगर 7 एक्सियम सेटिस्फाई करता है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, देन द नॉन एम्प्टी सेट इज़ कॉल्ड रिंग। तो हम कहते हैं वो एक रिंग है। जैसे रिंग की जो कॉमन एग्जांपल है हमारे पास वो ये हैं, जैसे सेट ऑफ इंटीजर जो है, सेट ऑफ इंटीजर जो है ये एक रिंग होता है। इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर है, ये भी रिंग बनाता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर है, ये भी रिंग होता है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी जो है ये रिंग होता है। देखिए, सेट ऑफ इरेशनल नंबर रिंग नहीं होगा। सेट ऑफ इरेशनल नंबर में बिकॉज ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ज़ीरो जो है एक इरेशनल, ज़ीरो जो है रैशनल नंबर है, इसलिए सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो है वो रिंग नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है फील्ड की। कि फील्ड क्या होता है? ए सेट एफ हैविंग एट लीस्ट 2 एलिमेंट। एक नॉन एम्प्टी सेट है एफ, एट लीस्ट 2 एलिमेंट हमारे पास इसमें एग्जिस्ट करने चाहिए, एंड 2 बाइनरी ऑपरेशन। एंड 2 बाइनरी ऑपरेशन कौन से? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या होने चाहिए? डिफाइंड होने चाहिए, सेम जैसे डिफाइंड ऑन एफ। ठीक हो गया। इज़ कॉल्ड फील्ड एंड इज़ रिटन एज, इसे हम रिटर्न इस फॉर्म में लिखेंगे। देखें, एफ जो है वो फील्ड होगा अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑन एफ इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए?
एफ जो है अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। एफ जो है विदाउट ज़ीरो अगर हम इसे कंसीडर करें, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी ये क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। मीन के ये 10 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है इसमें होल्ड करना चाहिए। तो टोटल ये 11 कंडीशंस हैं, 11 एक्सियम्स हैं। अगर ये सेटिस्फाई कर देता है कोई भी हमारे पास इस तरह का सेट, एट लीस्ट 2 एलिमेंट जिसमें एग्जिस्ट करते हों, तो हम कहते हैं कि ये जो है फील्ड है। वैसे 0 एंड 1 अगर आप लेते हैं, 0 एंड 1 एक सेट है हमारे पास, तो ये स्मॉलेस्ट फील्ड होगी हमारे पास। इसी तरह देखिए फील्ड के एग्जांपल है, जैसे सेट ऑफ रैशनल नंबर है, ये फील्ड होगा, फील्ड के सारे एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर भी फील्ड के फॉर ऑल एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी फील्ड के फॉर ऑल एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक फील्ड है। ये हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फील्ड हैं। ठीक हो गया। तो आगे हम स्टार्ट करने लगे हैं वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या है, लेट करते हैं एफ बी अ फील्ड एंड वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑन विच एन ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज डिफाइंड। देखें जो ऑपरेशन है एडिशन का वो वी में डिफाइंड होना चाहिए। देन वी इज़ कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर एफ। तो वी जो होगा एक नॉन एम्प्टी सेट है, एडिशन का जो ऑपरेशन है उसमें एडिशन ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए वी में। ठीक हो गया। देन वी इज़ कॉल्ड वेक्टर स्पेस, हम वी को वेक्टर स्पेस कहेंगे ओवर एफ विद रिस्पेक्ट टू एफ एंड इज़ रिटन एज, देखें इस फॉर्म में लिखेंगे हम। ठीक हो गया। तो देखें कब कहलाएगी ये वेक्टर स्पेस, वी जो होगा एक नॉन एम्प्टी सेट कब, इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई, अगर ये फॉलोइंग कंडीशन जो है हमारे पास ये सेटिस्फाई हो जाती हैं। फॉलोइंग कंडीशंस कौन सी हैं, देखें वी जो है अंडर एडिशन इज़ एन अबेलियन ग्रुप। नॉन एम्प्टी सेट वी जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप जो है अगर वो बनाता है। इसी तरह अगर आप एक एलिमेंट लेते हैं फील्ड से एंड 1 एलिमेंट लेते हैं वी से, उस नॉन एम्प्टी सेट से, तो इनका जो प्रोडक्ट है वी में आना चाहिए। ठीक है, ये सेकंड हमारे पास एक्सियम्स है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसी तरह अगर सपोज दैट हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं वी से नॉन एम्प्टी सेट से एंड 1 एलिमेंट लेते हैं फील्ड से, देन तो आप कह लें कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन एलिमेंट्स पे हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसे कह लें, ये सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मीन के लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये सेम होनी चाहिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसी तरह फोर्थ हमारे पास कंडीशन है कि 2 एलिमेंट्स आपने लेने हैं फील्ड से, 1 एलिमेंट लेना है आपने उस नॉन एम्प्टी सेट से, एंड ये कंडीशंस अगर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये आपके पास सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास फोर्थ कंडीशन हो गई है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है ये एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एसोसिएटिव है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के 2 एलिमेंट्स अगर आप लेते हैं फील्ड से एंड 1 एलिमेंट आप लेते हैं उस नॉन एम्प्टी सेट से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अगर हम इनको इंटरचेंज करें ए बी इंटू वी, अगर आप इनकी ब्रैकेट्स को चेंज करें कि बी वी ए इंटू बी वी, तो इनका जो रिज़ल्ट है दोनों का सेम आना चाहिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कि वी आप लेते हैं नॉन एम्प्टी सेट से एंड 1 एलिमेंट आप लेते हैं फील्ड से, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो वी आना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये 6 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं, वैसे तो ये कंडीशन ज़्यादा बनती हैं बिकॉज क्योंकि 5 कंडीशंस तो ये हैं, बट हम इसको 1 ही कंडीशन सेटिस्फाई जो है कंसीडर करेंगे। तो ये अगर कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती हैं, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, तो हम कहते हैं कि वो नॉन एम्प्टी सेट जो है वो एक वेक्टर स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन फील्ड। कोई भी हमें मस्ट है एक फील्ड साथ दी होगी, एक नॉन एम्प्टी सेट दिया होगा, एक फील्ड दी होगी। ठीक है, तो उस फील्ड के लिहाज से हम देखेंगे कि वो नॉन एम्प्टी सेट ये सारे एक्सियम सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सारे एक्सियम सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो वो जो नॉन एम्प्टी सेट है विद रिस्पेक्ट टू दैट फील्ड या ओवर दैट फील्ड जो होगा वो क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा।
देखें चंद एक बातें आपने याद रखनी है, ये नोट है हमारे पास छोटा सा। द एलिमेंट ऑफ आर कॉल्ड स्केलर। आपके पास जो फील्ड है, फील्ड के जो एलिमेंट हैं वेक्टर स्पेस में, वो स्केलर्स कहलाते हैं। द एलिमेंट ऑफ वी, जो नॉन एम्प्टी सेट है, वैसे तो ये नॉन एम्प्टी सेट होगा, बट ये अगर सारे एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर देता है तो ये वेक्टर स्पेस होगा। तो ये जो वी के एलिमेंट होंगे इनको हम क्या कहेंगे, वेक्टर्स कहेंगे। इफ़ आर इज़ फील्ड, आपके पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट वी है एंड उसकी जो फील्ड है आर है, तो हम कहेंगे कि वो एक रियल फील्ड है। ठीक है, रियल वेक्टर स्पेस है। ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसकी जो फील्ड हो सेट ऑफ रियल नंबर हो, तो वो वेक्टर स्पेस बनाता हो, तो उसे हम कहेंगे रियल वेक्टर स्पेस। इफ़ सी इज़ अ फील्ड देन वी इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। कोई भी अगर नॉन एम्प्टी सेट है एंड उसकी जो गिवन फील्ड है वो सी है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कहलाएगा। एवरी फील्ड एफ इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। देखिए हर जो फील्ड होती है, ये भी आपने याद रखना है, आपके पास कोई भी जो फील्ड है वो इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस होता है विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। अपने ही लिहाज से वो क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस की सारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। ये हमारे पास वेक्टर स्पेस की डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, एक एग्जांपल्स देखते हैं जिसे हम वेक्टर स्पेस प्रूव करेंगे। ये नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, देखें। लेट करते हैं वी बी अ सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म। ये वी एक नॉन एम्प्टी सेट है, वी में जो एलिमेंट्स हैं इस फॉर्म के हैं, एंड ए बी जो है क्यू से आए हैं। मीन के यहाँ पे जो वी में जो फील्ड डिफाइन है वी के लिए, वो है सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक हो गया है। तो ये जो आपके पास वी है, फील्ड क्यों दी गई होती है कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट वी है, इसके जो एलिमेंट की कंपोजिशन होती है वो बेसिकली हमने कहाँ से लिए होते हैं, एलिमेंट्स बनाए किस तरह से होते हैं कि कोई भी जो फील्ड दी होती है वहाँ से एलिमेंट लेकर हम जो है कंपाउंड की फॉर्म में, कंपोजिशन की फॉर्म में हम जो है एलिमेंट्स बनाते हैं। देखें वैसे तो वी में एलिमेंट इस फॉर्म के है, बट ए जो हम ले रहे हैं एंड बी जो हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे, फील्ड क्यू से लेंगे। देन शो दैट वी जो है, वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर क्यू। ठीक हो गया। तो ये हमने शो करना है कि वी जो है वेक्टर स्पेस होगा, वेक्टर स्पेस के फॉर ऑल एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा। देखें गिवन है वी, आपको इस फॉर्म का एक सेट दिया गया है। ठीक हो गया, वी एक हमारे पास इस फॉर्म का एक सेट है। चलें हम फर्स्ट प्रूव करें कि वी जो है अंडर एडिशन इज़ एन अबिलियन ग्रुप। वी अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम ये देखेंगे कि वी जो है अबिलियन ग्रुप के लिए एसोसिएटिव, क्लोजर, आइडेंटिटी फॉर ऑल 5 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कौन सी कंडीशंस है हमारे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है कि एनी 2 एलिमेंट्स अगर हम लेते हैं वी से, तो उनका जो सम है वो वी में होना चाहिए। ठीक हो गया। तो लेट करते हैं 2 एलिमेंट्स v1 v2 वी से बिलोंग करते हैं। तो v के एलिमेंट किस फॉर्म के हैं, नोट करें, v के जो एलिमेंट है इस फॉर्म के हैं। तो लेट सपोज v1 को हम इस फॉर्म ये रख लेते हैं एंड v2 हमारे पास ये है। एंड देखें इनकी जो कंपोजिशन है, ये जो a1 b1 a2 b2 है, ये हम कहाँ से लेंगे, फील्ड से लेंगे। तो फील्ड हमारे पास q है, सेट ऑफ रैशनल नंबर ai bi, मीन a1 a2 b1 b2 जो हम ले रहे हैं वो फील्ड से ले रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डेफिनेशन जो उन्होंने दी है वही प्रूफ क्या करेंगे कि इनका जो सम है वो v से बिलोंग करता है। देखें इनका सम v से कब बिलोंग करेगा, तो v से कब बिलोंग करेगा कि यहाँ पे जो v1 प्लस v2 हम करेंगे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है एंड यहाँ पे जो अंडर रूट के साथ एलिमेंट है वो q से बिलोंग करना चाहिए। चलें देखते हैं इसको, ये सम अप कर रहे हैं v1 प्लस v2, तो इनको आप ऐड कर लें। देखें ए ऐड करेंगे तो a1 प्लस a2 हो जाएगा। सिमिलरली इनमें से अंडर रूट 2 कॉमन लिया है हमने। तो अब आप नोट करें कि ये a1 जो है a1 b1 a1 a2 b1 b2 जो हैं ये q से बिलोंग कर रहे हैं एंड q जो है एक फील्ड है। अगर फील्ड है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मीन के a1 a2 अगर q से बिलोंग करते हैं तो इनका सम भी मास्टर इसमें होगा।
B1 B2 से बिलोंग करते हैं तो इसका सम भी इसमें होगा। तो ये जो वैल्यू है ये बिलोंग करती है Q से, ये जो वैल्यू है ये बिलोंग करती है Q से, तो मस्ट है ये जो फॉर्म होगी ये किससे बिलोंग कर जाएगी, V से, तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं, V1 V2 V3, लेट्स सपोज ये हमारे पास चलें, V1 हम रख लेते हैं इसको, V2 V3 एंड A1 A2 A3 B1 B2 B3 किसके एलिमेंट है, Q के एलिमेंट है। प्रूव ये करना है। चलें देखते हैं ये कंडीशन हमारे पास क्या आता है रिजल्ट इसका। ये देखें, ये हमारे पास V1 प्लस लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है, तो देखते हैं राइट हैंड साइड आती है। तो ये इनकी वैल्यू हमने पुट की है, आप इनको ऐड कर लें, देखें ऐड किया है हमने इनको, ये आ जाएगा हमारे पास ऐड होने के बाद। एंड ये जो अब नंबर्स हैं, अब ये जो नंबर हमारे पास आया, अब इनको इन दोनों को आपने ऐड अप करना है। ऐड कैसे करेंगे इनको, हाँ जी सेम उसी तरह ये ऐड कर लें, इस नंबर में आपने इस नंबर को ऐड करना है एंड इसमें इसको ऐड करना है, तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आप नोट करें A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये फॉर ऑल जो नंबर्स हैं ये बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर Q से। एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर Q जो है एक फील्ड है, अगर वो फील्ड है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो इन एलिमेंट्स पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो आप इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं एंड इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, बिकॉज ये हमने रीज़न लिख दी है। ठीक हो गया। तो अगर आप इसको सेपरेट करके राइट करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। एंड इसको सेपरेट कर लें। अब आप नोट करें ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो ये आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। नेक्स्ट हम लेट करते हैं V से एक एलिमेंट लेते हैं इस फॉर्म का, ये लेट सपोज इसे हम O कह देते हैं। देखें V में जो एलिमेंट हैं √2 के साथ जो एलिमेंट हैं, एंड ये जो एलिमेंट है ये मस्ट है किससे बिलोंग करना चाहिए, Q में। और हमें पता है कि 0 मस्ट है Q में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज Q जो है एक फील्ड है, और फील्ड क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है अंडर एडिशन। अगर अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप है तो मस्ट है 0 इसमें एग्जिस्ट करेगा, तो इस फॉर्म का जो एलिमेंट है फिर वो V में मस्ट है एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया। तो अब आप नोट करें ये जो एलिमेंट है V का आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर इसको V के अदर एलिमेंट में आप ऐड करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा। चलें एक एलिमेंट लेते हैं, लेट सपोज V से हम एक एलिमेंट लेते हैं, अब आप इनको ऐड अप कर रहे हैं। देखें ऐड करेंगे तो A में 0 को ऐड करेंगे, B में 0 को ऐड करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, V आ जाएगा ना। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर इसको फर्स्ट रख लें, इसको 0 ये O को पहले रख लें, V को बाद में रख लें, तब भी ये रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप चेक करेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी है, मीन की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स, कि हर एलिमेंट का V में इन्वर्स भी होना चाहिए। चलें लेट करते हैं V में कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, V में V को एलिमेंट लेते हैं, इस फॉर्म का एलिमेंट है, तो इस फॉर्म का एलिमेंट है तो मस्ट है ये जो एलिमेंट होंगे ये किससे बिलोंग करेंगे, Q से। ठीक है। आल्सो चलें -V हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं, -V हम एलिमेंट ले रहे हैं V का, देखें सच दैट, एंड आपको पता है Q जो है एक फील्ड है, तो मस्ट है अगर A Q में एग्जिस्ट कर रहा है तो -A भी Q में मस्ट एग्जिस्ट करेगा। हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स भी होता है, इस तरह B अगर इसमें एग्जिस्ट करता है तो -B भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स Q में एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। तो ये जो एलिमेंट होगा मस्ट है फिर V में एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया। अब हम शो करेंगे कि इनका जो सम है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो देखें इनको अगर आप ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी आ गया, तो वही फॉर्म हमारे पास जिसको हमने आइडेंटिटी कहा था, ये आइडेंटिटी आ गया। सिमिलरली अगर आप इसको फर्स्ट रखेंगे इसको ये रिजल्ट आएगा। हैंस तो क्या शो हो गया कि हर एलिमेंट का जो एडिटिव इन्वर्स है वो भी V में मौजूद है। ठीक हो गया। इसी तरह हम शो करेंगे कि कमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी सेटिस्फाई होती है। ठीक है। तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, लेट किया कि V1 एक एलिमेंट है, V2 एक एलिमेंट है। आपको पता है V1 अगर एलिमेंट है A1 B1 किससे बिलोंग करेंगे, Q से। इसी तरह A2 B2 किससे बिलोंग करेंगे, Q से। चलें V1 प्लस V2 कर लेते हैं, तो अब इसको आप ऐड कर लें। ऐड करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास, देखें रिज़ल्ट हमारे पास ये आ जाएगा, ऐड होने के बाद ये आ जाएगा। एंड बिकॉज A1 A2 B1 B2 किसके एलिमेंट है, Q के एलिमेंट है, और Q एक फील्ड है। अगर फील्ड है तो
फील्ड में कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है ना क्यू अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज क्योंकि अबिलियन ग्रुप है, तो अबिलियन ग्रुप है तो ये आपके पास इनको इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, ठीक है, इनको इस फॉर्म में। अब आप इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। हैंस क्या शो हुआ है, हैंस वी इज़ एन अबिलियन ग्रुप, तो शो हो गया कि वी जो है एक अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये एक्सियम एक सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट हमने ये शो करना है कि अगर हम एक एलिमेंट फील्ड से लेते हैं एंड एक एलिमेंट हम वी से लेते हैं नॉन एम्प्टी सेट से, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो वी से बिलोंग करना चाहिए। चलें देखते हैं, वी से लेट सपोज ये हम एक एलिमेंट लेते हैं, तो आपको पता है A1 B1 किससे बिलोंग करता है, तो चलें जो हमने शो करना है वो कंसीडर कर लेते हैं AV, ये आ गया। इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। अब आप नोट करें कि ये जो एलिमेंट है एंड ये जो एलिमेंट है, देखें ए जो बिलोंग कर रहा था क्यू से, A1 B1 भी क्यू के एलिमेंट है, तो A1 A B1 ये भी क्यू में मस्ट होंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। तो ये एलिमेंट मस्ट है, क्यू से बिलोंग कर रहा है, तो ये जो एज ए होल एलिमेंट होगा इस फॉर्म का वो वी से बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ वी, एंड AV जो था वो किससे बिलोंग कर गया, वी से, ठीक हो गया। इसी तरह हम देखेंगे कि इफ़ टू एलिमेंट्स हम लेते हैं वी से, वन एलिमेंट हम लेते हैं क्यू से, तो ये कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलें लेट किया V1 V2 टू एलिमेंट्स लिए हैं इस फॉर्म के, तो ये A1 B1 A2 B2 किसके एलिमेंट होंगे, क्यू के। चलें एक एलिमेंट हम A ले लेते हैं क्यू से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें ये हम कंसीडर कर रहे हैं, ये कंसीडर किया है, इनकी वैल्यू हमने पुट की है, इनको ऐड किया है, सिंपल जो हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है। ए को मल्टीप्लाई किया है तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दें एंड इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब आप नोट करें ये जो वैल्यू है मस्ट है किससे बिलोंग करेगी, एंड इसको आपने मल्टीप्लाई क्यों किया है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। A1 A2 ये एलिमेंट सारे क्यू के हैं, तो क्यू में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये फॉर्म आ जाएगी, इसी तरह इनको मल्टीप्लाई फॉर्म। तो ये एज ए होल जो एलिमेंट है क्यू में है ना, इनका सम भी क्यू में होगा, ये भी क्यू से बिलोंग कर रहा है, तो ये फिर सारा किस फॉर्म में होगा। यहाँ अगर एलिमेंट कोई है एंड ये एलिमेंट अगर क्यू में है तो इस फॉर्म का जो एलिमेंट है वो मी में होगा, ठीक हो गया। इस तरह चलें, अब हम ले लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, देखें सेम उसी तरह मल्टीप्लाई किया एंड इनको ऐड किया है, वही हमारे पास देखें दोनों का रिज़ल्ट सेम आ रहा है, ये जो हमारा रिज़ल्ट है एंड ये जो रिज़ल्ट है ये सेम आ गया, तो क्या रिज़ल्ट आया, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या करना है, आपने टू एलिमेंट्स लेने हैं फील्ड से एंड वन एलिमेंट लेना है नॉन एम्प्टी सेट वी से, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये सेटिस्फाई करानी है। चलें वी से कोई एलिमेंट लिया है लेट सपोज, तो ये कंडीशन हम देख लेते हैं, देखें इसको सिंपल मल्टीप्लाई आपने किया है, ठीक हो गया, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है, इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है, एंड ये आपके पास एक कंडीशन आ गई। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, सिमिलरली राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं, देखें इनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखें ये देखें इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास दोनों का सेम रिज़ल्ट मिल रहा है, ये दोनों का सेम रिज़ल्ट मिल रहा है। हमारे पास ये भी रिज़ल्ट ये आया था देखें, एंड ये रिज़ल्ट सेम आ गया, तो दोनों का सेम रिज़ल्ट आ गया, तो ये फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरह फिफ्थ कंडीशन है, फिफ्थ कंडीशन में आपने क्या करना है कि टू एलिमेंट्स लेते हैं फील्ड से, वन एलिमेंट लेंगे हम किससे, वी से, एंड ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्स पे ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलें लेट करते हैं, वी से एक एलिमेंट लिया है, चलें ये कंडीशन हम ले लेते हैं, देखें इस फॉर्म इसको लिया है, इसको ये राइट किया, वी की वैल्यू रिप्लेस की है ना, ठीक हो गया, तो बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एंड ए को मल्टीप्लाई कर लें। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो एलिमेंट हैं A1 ये क्यू के हैं, और क्यू में जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब इनकी ब्रैकेट्स को अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे, इनकी ब्रैकेट्स को चेंज करेंगे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ये सारे एलिमेंट किसके हैं, क्यू के हैं, और क्यू एक फील्ड है, ठीक हो गया, तो ये आ गया। अब नोट करें इसमें क्या कॉमन आ रहा है, AB, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे समझे हमने यूज़ किया, तो ये फॉर्म हमारे पास आ गया, तो ये V आ जाएगा, तो ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई होगी। इसी तरह हमने कौन सी कंडीशंस को देखना है, नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है, सिक्स कंडीशन है,
ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक हो गया। वी कोई एलिमेंट लें, देखें 1 जो है फील्ड से लिया है, फील्ड से इन्हें मल्टीप्लाई कर लें 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, वही वी आ जाएगा। तो ऑल कंडीशंस जो है ना वो सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो यहाँ पे जो नॉन एम्प्टी सेट था वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर क्यू, क्यू के लिहाज से एक वेक्टर स्पेस होगा।